तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। अब हम लेके आए एक नया एपिसोड जिसमें हम बताएंगे प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मैं अपनी ट्रेड के बारे में बताऊंगा, जो हम लोग ने ट्रेड ली थी यहाँ पे, क्या देख के ली थी, क्या देख के हमने इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे लिया था, क्या कैसे, क्या हमने, क्या साइकोलॉजी थी, कैसा रिस्क मैनेजमेंट था, सब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है आप देखो और बने रहो मेरे साथ में। सबसे नई बात देखो, मैंने माइक भी ले लिया है। ठीक है, मैंने देखा था कि पुरानी वाली जितनी भी मेरी वीडियोस थी उनमें थोड़ी सी दिक्कत थी, मैंने एक नया माइक सा ले लिया है। अब इसमें करेंगे मस्त से ट्रेड। ठीक है, आप उसके लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, लाइव स्ट्रीम देखिए मेरी, उसमें करेंगे। चलिए, विदाउट फर्दर रिडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, यहाँ तो मार्केट पूरा कंसोलिडेशन है। ठीक है, कंसोलिडेशन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब देखो, प्राइस एक्शन के बारे में बताता हूँ। अब देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे खुला, ये कब का है, 23 अगस्त का है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ से मार्केट वापस नीचे चली। ठीक, अब लोगों को क्या लगा कि यहाँ से अब बायर्स ऊपर तो ले नहीं जा पाए मार्केट। ठीक है, तो अब जैसे ही इसका लो टूटा, ये पिछले दिन का लो था। ठीक है, अब जैसे ही इसका लो टूटा यहाँ पे लोग एंटर कर गए। ठीक, अब एंटर कर गए तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पुट बायर ज्यादा आ गए, कि अब इनको लगा अरे भाई इतनी बड़ी अब रेड कैंडल बनी है, बिग बार कैंडल बनी है, चलो एंटर कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे शायद ट्रैप भी हो सकते हैं। एक नीचे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है, एरिया है, यहाँ पे पिछले दिन का लो था। यहाँ पे ऑलरेडी लोग देखो, मैंने क्या बोला कि जब तक आप पैसा खोगे नहीं, जब तक रिटेलर्स पैसा खोएंगे तब तक इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स कमाएंगे कैसे। जब आप पैसा नहीं खोगे तो भाई कमाओगे कैसे, वो लोग कैसे कमाएंगे जिनके पास हजारों करोड़ों की वो दौलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अब जैसे यहाँ पे इसका सपोर्ट टूटा, ठीक, आपको सपोर्ट पे कभी ट्रेड नहीं करनी है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे अगर ये पॉज कैंडल बनाई, ठीक, अब अगर इसके बाद, इस पॉज कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये रेड बन रही होती तो हाँ आप कह सकते थे हाँ ट्रेड बनती है, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, तब वो आपकी दिक्कत नहीं थी। अब लेकिन अब मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से ट्रेड करो। ट्रेंड देखो, मार्केट का ट्रेंड हर साल बदलता है। पहले क्या होता था कि एक बार मार्केट ने ट्रैप बनाया, फिर उसके बाद जहां ट्रैप बना के जाता था वहीं चला आता था। अब क्या होता है, एक बार ट्रैप बनाया, दो बार ट्रैप बनाया, तीन बार ट्रैप बनाया और चौथी बार में रैली करता है। ठीक है, तो आपको एक चीज देखनी है कि अब यहाँ पे देखो एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, इसका मतलब होता है ट्रेंड रिवर्स होता है। एक यहाँ पे सपोर्ट टूटा, एक डोजी कैंडल बनी, मतलब यहाँ पे सेलर्स नीचे नहीं ले जा पा रहे मार्केट को। अगर पुट बायर्स को यही समझ नहीं आता, अगर उन्होंने ट्रेड होल्ड करी हुई है उसको जल्दी कट कर दो। अगर आपको पता चल गया आप गलत हो, फालतू में होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। उंगली काट लो वरना हाथ काटना पड़ जाएगा। अपनी लाइन तो सुनो, जैसे ही यहाँ देखो इसका सपोर्ट के ऊपर आया मार्केट रैली कर गया। यही सब बेसिक प्राइस एक्शन आप देखोगे ना, मैं आपको बताऊं, आपको अरे क्या है स्टॉक मार्केट, कुछ नहीं है। देखो भाई, ऐसा नहीं कि मैं लॉस नहीं करता। ठीक है, लॉस मैंने भी बहुत करे हैं। ठीक है, अभी रिकवर होना शुरू हुआ है मेरा, लेकिन लॉस मैंने भी बहुत किए। बस ये टेक्निकल एनालिसिस, ये सब प्राइस एक्शन सब सीख लेते हैं, बात होती है साइकोलॉजी की। आप कितने बड़े लॉस ले रहे हो, कब प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। वरना लोग बहुत, मतलब घर घर तक बिक गए यार, लोगों ने साइड तक कर। ये वाली ट्रेड बता दो जो मैंने दी थी। अब देखो, ये पिछले दिन का एक क्लोज था। ठीक है, मार्केट पूरा उससे पहले का पूरा रेंज बाउंड था, तो हमने यहाँ पे उसका वो बना दिया था सपोर्ट लाइन। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट खुलते से ही नीचे जाता है। अब लोगों को लगता है अरे एक दो तीन कंटिन्यूएशन में तीन रेड कैंडल बन गई, अब सीधा हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, इसका सपोर्ट जैसे टूटता है। लोग ने यहाँ से बाय कर लिया। ठीक, पहली बात सपोर्ट टूटा, ये लोग एंटर हुए। ठीक, उसके बाद इतनी तीन कैंडल बन गई, इसलिए लोग एंटर हुए। ठीक, तो ये सब अट्रैक्ट कर रहे हैं पुट बायर्स को। आपको हमेशा एक पुल बैक के बाद ही ट्रेड करनी है, मेरी बात ये मान के अभी से चल लो। ठीक, अब मैंने क्या सोचा था यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया टूट गया, ठीक, उसके बाद एक हैमर कैंडल भी बन गई। अब मेरे पास बहुत दो रीजन थे मेरे पास कि यहाँ पे पुट बायर्स आए होंगे और मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे हैमर बना, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, यहाँ पे हैमर बना, मैंने इसके पुल बैक, जैसे यहाँ पे पुल बैक है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी और जैसे इसका हाइट उठा मैं श्योर हो गया था हाँ चलो अब जाना ही है। मेरा टारगेट था पहले यहाँ तक का, फिर मेरा टारगेट था यहाँ तक का, लेकिन हम लोग ने बुक किया यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ी रैली होती है, 253 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी के दिन रैली, बैंक निफ्टी में रैली हुई, समझ रहे हो आप। ये शायद एक्सपायरी का दिन था ये। ठीक है, बाकी उसके बाद पूरा मार्केट रेंज बाउंड था पूरा।
अब यहाँ पे ट्रेड लिए, देखो यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक क्या था, मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आप खुद देखोगे, खुद सीखोगे, आपको खुद समझ आने लगेगा। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक पॉज कैंडल बनाई थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींच, अब मार्केट यहाँ पे आया, ठीक, अब यहाँ इस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा था, अब यहाँ पे एक इसने फॉल्स ब्रेकआउट बनाया, जैसे कह रहा हूँ 2-3 बार मार्केट ट्रैप करता है, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट बनाया, यहाँ पे कॉल बायर्स को ट्रैप किया, अब जैसे नीचे आया, अब लोगों को लगा नीचे जाएगा, यहाँ पे पुट बायर्स ट्रैप हो गए, फिर यहाँ ऊपर जाने लगा, अब यहाँ को लोगों को लगा रे क्रॉस हो गया, आए यहाँ से फिर वो आ गए। अब तो ये बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, ठीक है, लेकिन पुट के प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम बहुत गिर गए होंगे में भी। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15-20-30 पॉइंट कैसे गया होगा, बहुत ज्यादा। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक, और ये पूरा ही बन रहे थे। अब जैसा आप प्राइस एक्शन देखोगे, एक बार यहाँ ट्रैप होगा, एक बार यहाँ ट्रैप होगा, एक बार यहाँ पे ट्रैप होगा, अब तो कहीं ना कहीं तो मार्केट जाना ही था, ठीक। मैंने जहाँ तक का ये बड़ी कैंडल के जो स्टार्टिंग था, मैंने यहाँ तक का टारगेट बना लिया, एक ही कैंडल में हिट हो गया, और आपको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। देखो अगली कैंडल में नीचे भी आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट के लग गए थे। अब लोग यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे, देखो 80% ऑफ द टाइम मार्केट एक साल में कंसोलिडेशन में ही रहता है, तो आपको उस हिसाब से वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट लेके चलो, कभी कभी होता है बड़े टारगेट भी मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बाकी 2 दिन तो मैंने ट्रेड किया नहीं, अब मैं लेकिन तब भी उस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ, सिंपल, सब दिखता है भाई, सब दिखता है मार्केट में। देखो जैसे ये ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक रेड कैंडल बना के की, ये मतलब पे हमने रेजिस्टेंस बना के रख दिया। अब देखो मार्केट यहाँ से रेंज में था, अब मैंने यहाँ से लाइन बना दी, तब मार्केट नीचे आया, अब इतनी सारी कैंडल बनी ऊपर आने के लिए। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कंटिन्यूएशन में ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमेशा एक पुल बैक का इंतजार करना, अगर कंटिन्यूएशन में तोड़ रही है तो कंफर्म हो जाना, आप समझ जाना कि यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट है, ये मार्केट ट्रैप करेगा, स्टॉप लॉस खाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे 2-10 मिनट रुका, ठीक है, इसने क्रॉस नहीं किया, 10 मिनट रुका, पॉज किया, पॉज करने के बाद अगर हाई तोड़ता है, मैंने आपको हमेशा बताया, पॉज करने के बाद अगर हाई तोड़ता है, गो फॉर इट, अंधा, जितनी क्वांटिटी नहीं है उससे दुगनी तिगनी 10 गुनी क्वांटिटी में एंटर करो। देखो यहाँ से एक ही कैंडल में कितना बड़ा टारगेट है, लेकिन उसके बाद देखो फिर नीचे आ गया। यही चीज है, प्रॉफिट को बुक करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर हैमर बनी है कैंडल, थोड़ा सा रेंज बनाई, फिर हैमर बनी, मार्केट, यही सब चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, यही सब देखनी चाहिए। चार्ट में जो दिखता है वही होता है, ठीक है, और वही करना भी चाहिए। तो यही था आज के वीडियो में, बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। मैं और आगे इसका बनाता जाऊंगा प्लेलिस्ट, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करिए, और मजा आएगी आपको लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करने से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।